अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़राह फैज़ान अली। आप देख और सुन रहे हैं पाक न्यूज़ एचडी चैनल। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबर सईद नजम से। जी, सक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर बिलाल वक़ार खान नौजवान और पुरअज़्म बिजनेसमैन है और सबसे अहम बात यह कि वो खान मुनव्वर खान के पोते और खालिद खान के भतीजे हैं। जब से उन्होंने सक्खर ऐवान का सदर का ओहदा संभाला है, वो न सिर्फ खुद मुतहरिक हैं बल्कि उन्होंने अपनी टीम को भी मुतहरिक कर रखा है। वो बिजनेसमैनों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और कौन से मंसूबे उनके सामने हैं। बारिश, सैलाब ज़दगान के 100 घरों का मामला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ड्राई पोर्ट, पब्लिशर्स सर्विस, बिजली के मसाइल, बुलेट ट्रेन, सऊदी अरब, दुबई और तेहरान के लिए सक्खर से परवाज़ें, नई मेंबर साजी और बिजनेसमैनों के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, इसके लिए सईद नजम साहब ने उनसे खुसूसी मुलाकात की है। आइए सुनते और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, ये हमारे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि हमने खान मुनव्वर खान साहब का भी इंटरव्यू किया, खालिद खान साहब का भी इंटरव्यू किया और आज हम उनके पोते बिलाल साहब आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खिदमत खान साहब की रहीं, खालिद खान साहब की रहीं, आप उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कुछ सैलाब ज़दगान और बारिश ज़दगान के लिए उन्होंने काम किया, उसके मतलब कुछ बताइए कि वो कहाँ तक बढ़ा, ताकि लोगों को पता पड़े कि उसमें कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज़ोर से बोलिए ना। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए, आपने वक्त निकाला मेरे से बात करने के लिए और मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे दादा के लिए और मेरे मरूम चाचा के लिए अच्छे और नेक खिदमत अदा किए। ये जो आप घरों की बात कर रहे हैं, ये सक्खर चेंबर ने इनिशिएटिव लिया था 100 होम्स का और इसमें हमने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसमें हमारे मेम्बरान थे और टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने जो है खैर सर्वे वगैरह शुरू किया और निशानदेही की। जो एप्लीकेशंस आई उनको हमने वेरीफाई किया, क्योंकि डोनेशन के पैसे हैं तो इसको बड़े एहतियात से और तरीके से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। बहरहाल अब करंट अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 होम्स के केसेस फाइनलाइज हो चुके हैं, फंड्स भी डिस्पर्स हो चुके हैं और कितने घर बन चुके हैं? कंप्लीट मेरे ख्याल है 2 हैं, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी तरह अब तेज़ी कोशिश ये है कि कम अज़ कम हम दिसंबर तक 50 घर जो है वो कम्प्लीट कर लें। ये घर कहाँ कहाँ पर है? ये है सक्खर शहर के अंदर ही, सक्खर विदिन सिटी है। अच्छा, जब से आप सदर बने हैं तो आपकी क्या कारकर्दगी रही है अब तक? मतलब 2 महीने हो गए सर? वैसे तो 1.5 महीना हुआ है, 2 महीने नहीं हुए। 1.5 महीना हो गया। हाँ, इसमें जी पहले जैसे मैंने काफ़ी दोस्तों को कहा है कि नए मंसूबों के बजाय पहले तो जो पुरानी चीज़ें थी, पेंडिंग थी, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसको हमने उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो अप्रूव हो गया है और मार्च के अंदर उस पर काम शुरू हो जाएगा। दूसरा हमने इनिशिएटिव लिया था पीपल्स बस सर्विस का, उस हवाले से मेरी मुलाकात हुई थी शकील नाम अहमद साहब के साथ। तो वो भी उनका कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह दिसंबर के अंदर भी ये जो है बस सर्विस सक्खर के अंदर शुरू हो जाएगी। ये सक्खर में कहाँ कहाँ चलेंगी? सर रूट देखें, वो उसकी फीजिबिलिटी वो लोग फाइनल करेंगे। हमने जो मशवरा दिया है वो ये दिया है कि पन्नू आकल से रोड़ी से सेंटर पॉइंट से NICVD से होती हुई ये साइट है, साइट से दोबारा जो है ये मिलिट्री रोड से दोबारा सेंटर पॉइंट, रोडी, पन्नू आकल, ये हमारा मशवरा है। लेकिन क्योंकि देखें उनकी अपनी टेक्निकल फीजिबिलिटी होती है और वो अपनी फीजिबिलिटी के हिसाब से चलाते हैं, हमने ये अपना इनपुट दिया था। जी हाँ जी, इसके लिए मैं इस्लामाबाद गया था, मेरी मुलाकातें हुई थी और खैर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का तो मैंने नहीं कहा था, मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि A320 जहाज़ इस करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑपरेट कर सकता है। तो उम्रे की फ़्लाइटें और मिडल ईस्ट की फ़्लाइटें, यानी कि दुबई वगैरह की फ़्लाइटें और इराक़, नजफ़ और तेहरान की ये फ़्लाइटें जो है यहाँ से शुरू हों, क्योंकि बहुत से लोग उम्रे पे जाते हैं, बहुत सी लेबर जाती है और बहुत से हमारे जो है ज़ायरीन नजफ़ और तेहरान जाते हैं। तो इस हवाले से बात हुई थी, तो वो भी मिनिस्ट्री एविएशन ने नेस्पा को इसकी फीजिबिलिटी स्टडी बनाने का कह दिया। अच्छा, बड़ी खुशकिस्मत ये सक्खर की कि अगर सक्खर एक्सप्रेस की जगह पे बुलेट ट्रेन चले तो आसान हो जाएगा। साहब ये मैंने पढ़ा है, सच्ची बात है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मैंने भी आपकी तरह अखबारों से और टीवी से देखा है। जब थोड़ा वाजे हो जाएगा कि नहीं इक़दाम अच्छा है, नहीं इक़दाम तो डेफिनेटली जी, जाहिर सी बात है, इसमें सबकी बड़ी सहूलत हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा तबसरा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी भी इंफॉर्मेशन उतनी है जितनी आपकी है।
बिजनेस कम्युनिटी के लिए जी, मेरा एक जो बहुत अरसे से मेरे चाचा के दौर से ट्राई हो रहा था लेकिन मुख्तलिफ वजूहत की वजह से मटीरियलाइज नहीं हुआ, वो था सक्कर ड्राई पोर्ट का। उसके लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने कोई 100 एकड़ जगह आइडेंटिफाई भी की है, शहजाद तहीम साहब ने जगह भी उन्होंने आइडेंटिफाई की है और कंसर्न मिनिस्ट्री को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो जो है रिक्वेजिशन लैंड की भेजें, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इस पर जल्द खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, जो आपके साथ आपकी जो टीम है उसके मुताबिक बताइए वो किस तरह काम कर रही है, जो आपको नायब सदर साहब हैं, नायब सदर सीनियर नायब सदर हैं। देखिए अभी तो मेरा ख्याल है कि ये 40-45 दिन बहुत कम होते हैं किसी की जो है ना वो ACR लिखने के लिए, लेकिन जो जिन लोगों का इंतखाब किया है अभी तक वो अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। हमारे अजीज साहब बैठे हुए हैं, सबको की जो है उन्होंने मेरा ख्याल है ये दूसरी मीटिंग जो है, और फर्दन भी लोगों से मिलते रहते हैं लेकिन ये दूसरी इन्होंने मीटिंग की है। पहली मीटिंग में ये CO साहब को ये लेकर आए थे यहाँ पे। इसी तरह लोकल बॉडी वाले जो कमेटी है बड़ी वाइब्रेंट है, उसकी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और फारूक शाह साहब आए थे, SSP साहब आए थे, DC साहब आए थे। तो हर जो हमारे कमेटी वाले हैं वो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर नतीजा आएगा। अच्छी टीम है, अच्छा काम कर रही है। गुरदास वाधवानी साहब भी आपके साथ हैं? हाँ, गुरदास भाई जो है बहुत अच्छे सीनियर आदमी हैं, पहले भी VP रह चुके हैं, उनके तजुर्बे से हम सीखते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही होते हैं। जब मैं नहीं होता हूँ तो वो बेहतर नुमाइंदगी भी करते हैं यहाँ पे। कौन कौन से गोल रखे हैं अपने सदारत में? साहब ये जैसे मैं कहता हूँ ये टेन्योर बड़ा छोटा होता है। जी, 1 साल ही होता है। 1 साल होता है, अब शायद 2 साल हो गया। अच्छा, कब से ये 2 साल हुआ है? ये कोई 15 या 20 दिन पहले जो है एक्ट मंजूर हुआ है पार्लियामेंट से। तो उसमें कुछ कर सकते हैं आप? उसमें कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं वो शुरू हो गई हैं और उम्मीद करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, ड्राई पोर्ट पे हम वर्किंग कर रहे हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की और हम इस हक में है कि बेहतर से बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सखर हैं। अभी कल सुनने में आया है कि शायद कौन अच्छी खबरें, तो हम अपने तौर से जी जो अच्छा इनिशिएटिव होता है हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा बैक। उन्होंने कोई कदम उठाया है जी, उसमें आसानी हो जाए? देखिए मेंबर साजी के लिए हमने एक कमेटी फॉर्म की है जिसको हमारे मोहम्मद तीन साहब हैं जो कि 4 दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो उस कमेटी को स्टेयर कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं भी खुद अपने तौर से कोशिश कर रहा हूँ कि पन्नू आकिल वगैरह के जो ताजिर हैं उनको भी एक अपने लोगों का कन्विंस करें। तो कोशिश हमारी यही है कि इसको जितना इंक्लूसिव रख सकें और जितने लोग हमारे साथ आएंगे हमारी ताकत उतनी बढ़ेगी, तो इंशाल्लाह इसमें भी बेहतर ये बढ़ेगी मेंबरशिप इस साल। तो अच्छा, आमिर अली खान गौरी साहब ने जो दामन उठाए उनको तो कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, गौरी साहब ने बहुत ही बेहतरीन और वाइब्रेंट तरीके से ये चेंबर चलाया। जैसे मैंने कहा कि बहुत से जो इनिशिएटिव मैं लेकर चल रहा हूँ वो गौरी साहब के टाइम पे ही शुरू हुए थे। आपकी नॉलेज में होगा कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी जो इशू है वो उन्होंने सदर पाकिस्तान के आगे रखा। ये 100 होम्स का भी मंसूबा शुरू, ये तो खैर उनकी सदारत ख़त्म हो गई, शुरू उनकी सदारत में ही हुआ। और ये एजाज़ भी है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान चेंबर आए थे, ये एजाज़ भी उनको जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गौरी साहब ने। अच्छा, पिछले टर्नओवर में कौंसिल जनरल और सफ़ीर साहब आए सखर जी, तो क्या नज़र आएगा हमको? जी बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल दावत देंगे, हमारे शहर के लिए अच्छा है। और ये चीज़ें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को जो डाइवर्ट करती हैं, तो बिल्कुल जी दावत देंगे। और जो बाहर के दौरों का ही प्रोग्राम था उनके दौर में कि यहाँ से टीम जाएंगी? जी हाँ, कुछ है इस तरह। एक टर्की का दौरा है हमारा, ओमान का है, साउथ कोरिया का है, लेकिन असल में पिछले 45 दिन में मसरूफियात इतनी हैं कि बाहर का दौरा तो छोड़े, कराची का दौरा करना मुश्किल हो गया। तो इंशाल्लाह थोड़े सा काम ईज आउट हो, कुछ फ्रंट्स पे कुछ डिलीवरी करें तो फिर ये काम भी चलता रहेगा। और शहर के मसाइल हैं उनको हल करने में कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, हमने इनिशिएटिव लिया। शायद बंदर रोड में आप देखेंगे कि स्वीपर्स की तादाद भी बढ़ी है, बड़े यहाँ पे बिन्स भी लग गए हैं। और एक हमें जो है फोकल पर्सन जो है AC1 है गालिबन ईसा खान साहब, वो भी DC साहब ने हमें दे दिए हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली उनके साथ इंगेज्ड हैं। स्टार्टिंग हम बंदर रोड से कर रहे हैं कि इसको मॉडल सड़क बनाएं और इंशाल्लाह इसके बाद मिलिट्री रोड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इसको लेकर जाएंगे, तो कोशिश है। और बिजली के हवाले से भी आज जैसे शिवानी साहब आए हैं, उसी पे हमारी मीटिंग है, जो पिछली मीटिंग थी उसकी फॉलोअप मीटिंग है कि हम यहाँ पे सही जमा डाविड अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए जी, हमारे पास आए और जो हमने इशू रखे, डाविड साहब ने जो बेहतर रिस्पॉन्ड किया और आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। दुआओं के तलबगार हैं, दुआ कीजिए हमारी। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहें आप? साहब हाँ, पैगाम बिल्कुल देना चाहूँगा। हम लोग जो हैं वो अक्सर सरकारी इदारों पे लोगों पे तनकीद करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे म्यूनसिपल इश्यूज़ की बात करूँ, लेकिन हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। ये जो हम रोडों पे कचरा फेंकते हैं, ये जो नालों में कचरा फेंकते हैं, गंदगी मचाते हैं, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है
तो मेहरबानी है, ये दरख्वास्त है लोगों से, लोगों के बड़े डस्टबिन पड़े हुए हैं, 4 कदम मेहनत करके थोड़ा सा कचरा जो है ना वो डस्टबिनों में डाल दिया करें, नालों वगैरह में नहीं डाला करें, क्योंकि ये हमारे शहर के ऑप्टिक्स के लिए बहुत खराब। अच्छा, अरसलान इस्लाम शेख के मेयर बनने की उम्मीद है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सुनने में यही आ रहा है, अरसलान दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, सुनने में यही आ रहा है कि अरसलान जो है वो कैंडिडेट है मेयर के, तो इंशाल्लाह उसके लिए दुआ गो हैं। अच्छी खबरें, तो हम अपने तौर से जी जो अच्छा इनिशिएटिव होता है हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा बैक करते हैं। बहुत शुक्रिया।